अब हम सूरा अल-फलक को बारीकी से समझते हैं। ये कुरान मजीद की 113वीं सूरत है और ये मदीने में नाजिल हुई थी। इसका नाम अल-फलक यानी सुबह की उषा या भोर का उजाला है और ये नाम सूरत की पहली ही आयत से लिया गया है। ये सूरत और इसके बाद वाली सूरा अन्नास दोनों को मुआविज़ातैन पनाह मांगने वाली सूरतें कहा जाता है। ये सूरत हर तरह की बुराई, नजर, जादू और हसद से अल्लाह की पनाह मांगने का तरीका सिखाती है। पूरा माहौल और वजह नुज़ूल। ये सूरत एक खास वाक़ये के बाद नाजिल हुई। कहा जाता है कि मदीने के एक यहूदी ने पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जादू करवा दिया था, जिसकी वजह से आप बीमार पड़ गए थे। फिर जिब्रील अलैहिस्सलाम आए और आपको बताया कि फलाने कुएं में एक गिरी हुई गांठ है जिसमें जादू बांधा गया है। उसे निकालने के बाद आप ठीक हो गए। इसी के साथ ये दोनों सूरतें अल-फलक और अन्नास नाजिल हुई ताकि पैगंबर और पूरी उम्मत को हर तरह की छुपी हुई बुराइयों से बचने का जरिया और दुआ मिल जाए। इसका मकसद ये सिखाना था कि हर ताकत और हर बुराई से बचने की असली शक्ति सिर्फ अल्लाह ही है। सूरत की तशरीह, व्याख्या और उसके अंदरूनी पहलू। सूरत की शुरुआत ही अल्लाह की पनाह मांगने के हुक्म से होती है। पहली आयत में कहा जाता है, ए पैगंबर, आप कहिए, मैं पनाह मांगता हूँ रब उस फलक, सुबह के उजाले के। यहाँ फलक का मतलब सुबह का उजाला है जो अंधेरे को चीर कर आता है। ये अल्लाह की उस ताकत की निशानी है जो हर बुराई और अंधेरे को दूर कर देती है। ये आयत हमें सिखाती है कि पहला कदम अल्लाह की उस सामर्थ्य की शरण में जाना है जो पूरी कायनात को चलाती है। फिर दूसरी आयत में उन बुराइयों की तरफ इशारा किया जाता है जिनसे बचना है, उसकी बुराई से जो उसने पैदा किया, यानी अल्लाह की बनाई हुई हर चीज में अगर कोई बुराई है उससे बचो। इसमें जानवर, बीमारी, आफतें, शैतान सब शामिल है। ये एक व्यापक चेतावनी है। तीसरी आयत में एक खास और बहुत खतरनाक बुराई से बचने की दुआ सिखाई गई है और अंधेरी रात की बुराई से जब वो छा जाए। यहाँ अंधेरी रात सिर्फ रात के अंधेरे को नहीं बल्कि हर उस तरह के अंधेरे को दर्शाती है जो इंसान के दिल और माहौल पर छा जाता है। मुसीबत का वक्त, गुमराही, उदासी या वो मौका जब बुराई फैलने का खतरा ज्यादा हो। चौथी आयत में एक सामाजिक बुराई से पनाह मांगी गई है और उन औरतों की बुराई से जो गांठों में फूंक मारती हैं। ये उन जादूगरनियों की तरफ इशारा है जो धागों में गांठें लगाकर जादू टोना करती थी। आज के दौर में इसका मतलब हर उस नजर, टोटके, झाड़-फूंक और काले जादू से है जो लोगों को नुकसान पहुंचाने के लिए किया जाता है। आखिर में 5वीं आयत में इंसानी दिल की सबसे आम और खतरनाक बुराई से बचने की दुआ सिखाई गई है और हसद करने वाले की बुराई से, जब वो हसद करे, यानी जिसे देखकर दूसरे की नेमत पर जलन हो और वो बुरी नियत से उसे नुकसान पहुंचाना चाहे, उसकी बुरी नजर और बुरी कोशिशों से अल्लाह की पनाह मांगो। ये आयत बताती है कि इंसान का हसद, ईर्ष्या कितना बड़ा नतरा है। सूरत की उपयोगिता और मुख्य संदेश। ये सूरत हर मोमिन के लिए एक रोजाना हथियार और दवा है। सबसे पहले तो ये हमें ये सिखाती है कि हमें हर बुराई से बचने के लिए सीधे अल्लाह की शरण में जाना चाहिए, न कि किसी ताबीज गंडे या ओझा के पास। दूसरा, ये हमें हर तरह की बुराई से आगाह करती है, चाहे वो खुली हो या छुपी हुई, चाहे वो इंसान की तरफ से हो या जिन्नात की तरफ से। तीसरा, ये सूरत हमें हमारी कमजोरी का एहसास दिलाती है कि हम खुद को किसी बुराई से नहीं बचा सकते, सिर्फ अल्लाह ही हमारा महफूज रख सकता है। आखिर में ये हमें एक पूरा इलाज देती है कि सुबह शाम इस सूरत को पढ़कर अल्लाह से अपनी हिफाजत की दुआ करो। निष्कर्ष,
सूरा अल-फलक एक ऐसी सूरत है जो इंसान को हर तरह की बुराई के खिलाफ एक दिव्य कवच देती है। ये हमें बताती है कि दुनिया में बुराई कई शक्लों में आती है, कभी जादू टोने के रूप में, कभी हसद और बुरी नजर के रूप में, कभी अंधेरे के डर के रूप में। लेकिन इन सबका इलाज एक ही है, अल्लाह की पनाह। इस सूरत को पढ़कर हर मुसलमान को ये यकीन होना चाहिए कि जब हम अल्लाह का नाम लेकर उसकी शरण में आ जाते हैं तो कोई ताकत हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकती। हमें इसे रोज सुबह शाम, खासकर सोने से पहले जरूर पढ़ना चाहिए। ये सिर्फ एक दुआ ही नहीं बल्कि हमारे ईमान का इजहार भी है कि हमारा भरोसा सिर्फ हमारे रब पर है, न कि किसी दूसरी चीज पर। यही इस सूरत की सबसे बड़ी ताकत है और यही हर मोमिन के लिए सच्ची सलामती का रास्ता है।